श्लोक है, इधर नाम नहीं लिखा है मगर वर्ष नंबर लिखा है 551, 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक। तो ये श्लोक अगर ध्यान से पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे हमारे को कोई गाली दे रहा है। ऐसा लगता है कि दिस लाइफ इज नॉट मेंट फॉर ईटिंग स्टूल। अगर ऐसा हमको बोले तो हमको अच्छा नहीं लगता है, मगर ये सत्य है। क्योंकि इंद्र प्रीति का मतलब होता है कि जैसे सुअर लोग वो मल खाते हैं, मल का मतलब टॉयलेट खाते हैं। तो अगर सुअर को सुख मिलता है क्या बोलते हैं ईटिंग स्लीपिंग में क्या बोलते हैं आहार निद्रा भाई मैथुन्य, अगर वो काम हम भी करते हैं तो सुअर में हमारे में क्या फर्क है। ये पहला ही टीचिंग इतना भारी है कि जब कोई सुनता है तो आंख खुल जाती है कि वाकई हम सुअर जैसे हैं। मगर ये श्लोक संन्यास के लिए जरूरी है, क्योंकि जब संन्यास लेते हैं तो ऋषभ की टीचिंग इतने स्ट्रिक्ट है और क्लियर है कि इस श्लोक से शुरू करते हैं 34 श्लोक से। उसमें तो क्या बोलते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम शायद ये टॉपिक हम ले सकते हैं ऋषभ का टीचिंग, एटलीस्ट 5-6 श्लोक हम करेंगे। तो एक एक श्लोक में इतना ध्यान है। मगर अगर फिर उसी श्लोक में आगे ऋषभ कहते हैं कि मत भूलो कि मैं कौन हूँ, मैं ही वासुदेव हूँ। वासुदेव मीन्स कृष्ण है। तो बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो भागवत कथा करते हैं ऋषभ का नाम भी नहीं लेंगे। ऋषभ भी, और ऋषभ देव ज्यादा पूजे जाते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म वो लोग ऋषभ में आदिनाथ कहते हैं उसको, हम लोग ऋषभ कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर हुआ है। तो उसका टीचिंग इतना क्लियर है। तो मनुष्य देह में तपस्या जरूरी है। इसलिए भगवान के एक एक अवतार स्टडी करो तो आपको बहुत वस्तु समझ आती है। बहुत मीन्स अनलिमिटेड। और भागवतम इतना विशाल ग्रंथ है कि पढ़ते रहो तो कम से कम 28 साल लगेगा तुम्हारे। ये कोई 7 महीने का ग्रंथ नहीं है या 7 दिन का ग्रंथ नहीं है। पढ़ते रहो तुम्हारा जीवन चला जाएगा उसमें। इसलिए कहते हैं वैष्णवम प्रियम। वैष्णव को सबसे प्रिय ग्रंथ होता है तो श्रीमद् भागवत। हर रोज वो खोलेगा, हर रोज पढ़ेगा, और एक श्लोक में इतना इंफॉर्मेशन होता है कि तुम्हारा ये दिमाग खुल जाता है। जैसे हम लोग सुबह एक ही श्लोक करते हैं, कितना इंफॉर्मेशन है आप सुनते हो ना। सुबह एक श्लोक में कितना इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी सोचो पूरे भागवत में 18,000 श्लोक है। कितना ज्ञान है, ये वेद से भी परे है। इसलिए जो भागवतम पढ़ता है वो डिवोटी बनता है। और क्लू यह है कि जब भागवतम पढ़ोगे तो भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म समझ सकोगे, नहीं तो कभी नहीं समझोगे। नहीं तो हम समझेंगे हमारे जैसा आया था, इंडिया में जन्म लिया, दिल्ली के बाजू में क्या बोलते हैं वृंदावन में कुछ मैजिक दिखाया उसने, वो भगवान की तरह पूजा जाता है। तो इसका एविडेंस क्या है, श्रीमद् भागवतम। जब भागवतम पढ़ते हो फिर पता चलता है कि नहीं वाकई वो भगवान है। ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण है। और ये विश्वास हमारे में बैठ जाता है। और जब ये विश्वास बैठता है तो इसी श्लोक में आगे क्या बोलते हैं, त्यक्त देह पुनर्जन्म नाइति मामेति सोच। उस व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होगा, वो छूट जाएगा। तो हम में से कितने लोगों को छूटना है, हाथ ऊंचा कीजिए थोड़ा हम देखें। लेडीज को नहीं छूटना है, छूटना चाहिए, जल्दी छूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट करनी चाहिए। गोपाल जी बोलते हैं कि अगर एक आइलैंड में फंस गए और एक शिप आई है, जैसे इधर शिप आती है, तो वेट नहीं करनी चाहिए, जल्दी जाके शिप में बैठ जाना चाहिए। तो ये शिप तो प्रभुपाद जी लेके आए हैं, शिप तैयार है ऑलरेडी, और प्रभुपाद जी कैप्टन है, उसके आके बैठे उस नाव में और निकल जाओ। तो निकलने का उपाय दिया है। और पूरे भागवत गीता में ये एक ही श्लोक है जिसमें उपाय बहुत सरल है। दूसरे उपाय है मगर डिफिकल्ट है। अभी सुनने में क्या तकलीफ है, तकलीफ है कुछ, सिर्फ बैठना है और सुनने का है। जस्ट हियरिंग, नथिंग एल्स। उसमें जन्म पता चल जाता है और भगवान का कर्म। क्योंकि विश्वास कब बैठेगा, जब सुनोगे। जब सुना ही नहीं तो क्या विश्वास बैठेगा, बार बार सुनाना पड़ता है। इसलिए भागवत में इतनी सारी कथाएं दी गई है कि जिसको आपको सुनते 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 आपको विश्वास बैठ जाता है। जैसे 7वें अध्याय का जब हमने वो 5 वर्ष पढ़ा, उस श्लोक को अगर आप उस श्लोक का मया शक्ता मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, उसका हिंदी आप पढ़ो। 7th चैप्टर का 1st श्लोक।